सनातन सारना एक नहीं है। वनवासी बोल करके छेड़ रहे हो तो छोड़ेंगे नहीं। आदिवासी एक तीर एक कमान, चाहे ईसाई चाहे आदिवासी एक समान। बाबूलाल मरांडी, वो दोगला काम मत करिए। आपने बोला था कुतुब मीनार में चढ़ के, मैं पहले कुतुब मीनार में खड़ा होके बोलो संविधान में कौन जगह आदिवासी है। नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। मैं मोहसिन समारंजन। आज हमारे साथ झारखंड के जंग में दम उठाने वाले सूर्य सिंह विस्ता जी हैं। दादा नमस्कार। सोशल संवाद में नमस्कार, जोहार। हम सोशल संवाद से जो भी सवाल पूछेंगे, मैं झारखंड आंदोलनकारी रहा हूँ, कई बार जेल गया हूँ, कई बार अपने वक्तव्य में भाषण के चलते, बयानबाजी के चलते 10 साल तक कोर्ट में लड़ना पड़ा। लेकिन आखिरकार 164 में जो बयान दिया जाता है, उस बयान के समय में अदालत में गीता रखा जाता है और कहा जाता है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा गीता को। दूसरी बात है, जब कभी इलेक्टेड जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायत से लेकर विधायक से लोकसभा, आपको शपथ ग्रहण किया जाता है, मैं ईश्वर की शपथ लिया जाता हूँ, तो मैं ईश्वर का नाम नहीं लेके भगवान का नाम लेता हूँ। आदिवासी भगवान के पुजारी है। भगवान भौ से भूमि है, गौ से गगन है, ओ से वायु, ओ से अग्नि और नौ से नीर, मैंने 5 तत्व मिला के शरीर बना है। और आदिवासी ईश्वर नहीं, आदिवासी भगवान के पुजारी है। जल जंगल जमीन का मतलब है प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसमें मूर्ति नहीं है, प्रापन नहीं है। इसको आप ये बोलिएगा वो बोलिएगा तो बहुत गलत बात है। तो जहाँ आप जल जंगल जमीन की बात करें, यहाँ तो सब आदिवासी लड़ते नजर आ रहे हैं। लड़ा रहा है। कौन लड़ा रहा है? अब क्यों लड़ा रहा है? आप जानते हैं कि भारत का संविधान में आरक्षण है, नौकरी आरक्षण और चुनाव लड़ने का भी आरक्षण है ना। अभी जो है ना, ओबीसी को चुनाव लड़ने का आरक्षण पंचायत में दिया गया, लोकसभा और विधानसभा का नहीं है। महिला आरक्षण 2/3 बहुमत नहीं हुआ, टाई पीस हो गया, अभी पेंडिंग। भारत का संविधान जब बन रहा था तो आधा से अधिक इसमें प्रोविजन किया, प्रावधान किया है। 10 राज्यों में 5th शेड्यूल है, उसमें अलग था, राज्यपाल का संरक्षक बनाया। और 7 राज्यों में, आसाम में 6th शेड्यूल है। परिसीमन का जब सवाल आएगा, इसमें परिसीमन का मामला है। और 10 साल में जनगणना होगी, सेंसस, और हर 20 साल में परिसीमन। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि जहाँ 6th शेड्यूल आदिवासी है, परिसीमन नहीं होगा। और 5th शेड्यूल होगा तो परिसीमन होगा। तो दोहरी नीति क्यों? आदिवासी तो देश में आदिवासी है, तो ये प्रोविजन क्यों भेदभाव है? इसीलिए जो 5th 6th शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट में परिसीमन नहीं होगा, डिलिमिटेशन नहीं होगा। तो 5th शेड्यूल में अगर परिसीमन लागू होता है तो झारखंड में टोटल 81 सीट है, 28 सीट रिजर्व है अभी तक। अगर परिसीमन लागू होगा, 7 को सीट डी रिजर्व हो जाएंगे। मैं जहाँ से आता हूँ घाटशिला, मैं 2 बार एमएलए जीता हूँ, 85 में और 90 में। मैं 2 बार रिजर्व सीट, अभी भी रिजर्व सीट है। लेकिन जब परिसीमन लागू होगा, घाटशिला विधानसभा जनरल हो जाएगा। दादा, ये सरना धर्म कोड की बात की जाए या डिवेस्टिंग की बात की जाए या धर्म परिवर्तन की बात की जाए, इसको आप किस तरह से देखते हैं और इस पे क्यों जो है लोग जल रहे हैं? हम इस तरह देख रहे हैं, जब 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान को अंगीकृत किया गया, तो उस समय जो है आपका उस समय इसमें भारत का संविधान के मुताबिक इसमें अनुच्छेद 25 में प्रावधान किया है धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके तहत जो है 6 धर्म को मान्यता दिया गया, हिंदू, इस्लाम माने मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। ये 6 धर्म में आदिवासी को कहा रखिए जाता है। अभी तो बात उठा रहा है धर्म कोड के मामले में, बोलता है आप जो है ना, आप सनातन है। मैं अगर कहूँगा सनातन नहीं, जबरदस्ती है क्या? मान लीजिए किसी स्त्री पुरुष को कोई भी मामले में जबरन कीजिएगी, कोई कानून है जबरन का? कोई किसी महिलाओं को जबरन उठा के ले जाएगी, ये जुल्म है कि नहीं? किसी का जमीन को आप जबरन जो है बेदखल कीजिएगा, जुल्म है कि नहीं? किसी के आदिवासी के अस्मिता को आप जबरन बोलिएगा आप सनातन है, आप वनवासी हैं, तो मारकाट होगा कि नहीं? खून बहेगा कि नहीं? जब अंग्रेज ने हमारा नाम नहीं बदल सका, आदिवासी कबूल किया, CN की एक
बना दिया, एसपीटी एक्ट बना दिया, फॉरेस्ट राइट बना दिया। तो अंग्रेज लड़ाई भी लड़ा, अब बना भी दिया, और आप हमारा बना हुआ चीज को बदलिएगा, हम बर्दाश्त करेंगे? मोदी जी, अमित शाह जी और मैडम राष्ट्रपति, उससे बड़ा आदिवासी है बस। संविधान किससे भी बड़ा आदिवासी है, मैं चैलेंज करता हूँ। दादा आपने अभी सनातन का नाम लिया, जहाँ बाबूलाल जी बोलते हैं सनातन सर्व सनातन एक है, तो इसके आप क्या मानते हैं? उसके नियत नेक नहीं है, सनातन सारना एक नहीं है। सनातन कब बोल पहला तो सनातन का ये प्रचार कौन किया? आरएसएस कब बना? आरएसएस बना 1925 में। बीजेपी कब बना? 1986 में, जब ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन मैंने बनाया, मेरे नेतृत्व में आईसू बना 1986, तब बीजेपी बना। और आरएसएस बना 1925 में, 100 साल हो गया। तो 100 साल पहले आदिवासी हमको, आरएसएस हमको परिभाषित करेगा, नामकरण हमको देगा। भारत का नाम आरएसएस दिया था क्या? इंडिया का नाम क्या दिया था? बीजेपी दिया था क्या? झारखंड को वनांचल किसने बोला था? आरएसएस, बीजेपी। उसी तरह वनवासी बोलिएगा, ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोगों ने विरोध किया, वनांचल अलग राज्य नहीं, झारखंड बोलो। लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर था अमित शाह के जगह में, और अटल बिहारी वाजपेयी था नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री जगह में, उनको बाध्य होना पड़ा वनांचल नहीं। आज हम बाध्य कर रहे हो, तुम वनवासी बोल करके छेड़ रहे हो, तो छोड़ेंगे नहीं। चाहे क्रिश्चियन चाहे आदिवासी, आदिवासी एक तीर एक कमान, चाहे ईसाई चाहे आदिवासी एक समान। आप हमको बरगला नहीं सकता। जो आदमी बरगला रहा है उनको सामाजिक बहिष्कार। बाबूलाल मरांडी, वो दोगला काम मत करिए। आपने बोला था कुतुब मीनार में चढ़ के, मैं पहले कुतुब मीनार में खड़ा होके बोलो संविधान में कौन जगह आदिवासी है। उसका छठी कौन किया था? मोहन भागवत। उसका छठी का खाना कौन खाया था? नीम, नरेंद्र मोदी। तुम तो छोड़ चुका था 14 साल। राजनीति हमको सिखाइएगा। बाबूलाल मरांडी से जन्म कर्म अलग बात है। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बन सकता है एक बार, सूर सिंह बेसरा एमएलए नहीं बना अलग झारखंड राज्य में, लेकिन मैंने इतिहास बनाने वाला जिंदा हूँ। वो थे बिरसा, ये है पेशरा। बिरसा का उलगुलान, सूर सिंह बेसरा का ऐलान, हीर होगा उलगुलान। दादा अगर मैं धर्म की बात की जाए तो क्या धर्म ही आप पूरे बिक सकते हैं? कहे लिखेंगे आज हम तो कहे? फिर बाबूलाल जी कैसे बोलते कि हम? अरे बाबूलाल बोला तो बाबूलाल बोला है, बाबूलाल का ठेका लिया। हमने बोला बाबूलाल दोगला आदिवासी है तो दोगला है। बाबूलाल बोल दिया तो हम बाबूलाल के रास्ता में चलेंगे। हम आदिवासियत की बात करते हैं। बाबूलाल मरांडी को मालूम है कि विश्व आदिवासी दिवस कब घोषणा पत्र बना? यूएनओ, संयुक्त संघ में माना है, देश और दुनिया माना कि देशज है, हम आदिवासी हैं, जल जंगल जमीन अधिकार है, घोषणा पत्र हुआ है। 9 अगस्त हम विश्व आदिवासी मानते हैं कि नहीं? तो बाबूलाल को बोलिए विश्व आदिवासी का घोषणा पत्र पढ़ ले, यूएनओ का, विश्व में आदिवासी का, और संविधान पढ़ ले। उसका सवाल का जवाब हमको सवाल तो नहीं किया बाबूलाल। मान लीजिए आपका मीडिया हमको सवाल का है, तो बाबूलाल के वक्तव्य पे हम क्यों टिप्पणी करें? मैं अपने पक्ष बोल रहा हूँ। हम भारत के भूमिपुत्र आदिवासी संविधान से पहले थे, देश आजाद होने के पहले थे, ब्रिटिश आने के पहले थे, और हम भारत के भूमिपुत्र असली हम मालिक है। हमको मजबूर मत करो, हमको मजदूर मत करो। दादा आप हर ज्वलंत मुद्दे पे मुखर रहे हैं। झारखंड में अब जिस तरह से लोग जल रहे हैं, तो उसमें आपका क्या स्टेप रहेगा? वो जलने का बात नहीं है, हम जी जैन नहीं है। नेपाल की तरफ बदलाव ला देंगे, बांग्लादेश, श्रीलंका। हाल फिलहाल में हम कॉकरोच पार्टी भी नहीं है। ये माटी में हमारे अधिकार है। ये माटी के लिए लड़ाई लड़ा, 200 साल तक संघर्ष करने का इतिहास है। इसको आप पाठ पढ़िएगा। जुम्मा आप 12 साल से राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी आरएसएस। तेरे संविधान में हमको बदल दो, मेरा नाम बदल दोगे, मेरे बाप दादा का इतिहास को बदल दोगे। खबरदार, तुम राजनीति करते हो, मैं भी संतान हूँ, मैं भी आदिवासी हूँ, और सबको ले चलने का हुदा रखता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, सारना, ईसाई, सब भारत देश में एक भाई भाई। हम नफरत की राजनीति नहीं करते। आदिवासी का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए बीजेपी आरएसएस के लाइन में जवाब देना नहीं, टिप्पणी करना नहीं। हम विभेद होने नहीं देंगे। हम पूरे देश को के लिए हम आह्वान किया है 25 जून को दिल्ली चलो, और 700 आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधि राष्ट्रपति से मिलेंगे और संविधान को बोलेंगे कि गवर्नर रिपोर्ट भेजाएं क्या, हम जो खत्म हो रहे हैं।
आपके पास कोई समीक्षा का कमीशन है क्या कि हम बचाने का कोई उपाय है? इस संविधान में आपको देने जा रहे हैं और मेमोरेंडम लिख के आ रहे हैं, क्योंकि हम अगर आदिवासी हैं तो आप भी आदिवासी हैं, हम मरेंगे तो आप भी मरेंगे। 5 साल का आप राष्ट्रपति हैं और हम हमेशा के लिए आदिवासी हैं, तो राष्ट्रपति के बाद भी आप आदिवासी समाज में जाएंगे। इसलिए आप विचार कीजिए, हम आदिवासी का अस्तित्व खतरे में है, संविधान खतरे में है। सर बता, एक आखिरी सवाल आपसे देना चाहेंगे कि सरना धर्म कोड हो या लिस्टिंग हो, ये धर्म की लड़ाई है या जमीन की लड़ाई? ये बीजेपी का अपना लड़ाई, बीजेपी का एजेंडा है और सुना एजेंडा है। कांग्रेस और बीजेपी का एजेंडा एक समान है क्या? ये हमारा जो एजेंडा है, हमारा एजेंडा एजेंडा नहीं है, हमारा जल जंगल जमीन एजेंडा है। लास्ट झारखंड वासी के लिए क्या संदेश है? नहीं, यही है, आपस में हम लोग जो है ना, ईसाई चाहे आदिवासी, ईसाई चाहे सरना, माने एक ही तीर कमान, आदिवासी एक समान, उसमें भेदभाव नहीं करे, बस यही संदेश। जैसा कि आपने सूरज सिंह देसरा जी को सुना, इन्होंने कहा तीर कमान देख समान, और यह आप हमारे से सब सम्मान से बनेंगे। नमस्कार।